सारे कहते हैं आप सबसे, अब सबसे दिल हटा, अब सबसे दिल हटा ले, मोहन से दिल लगा ले, अब सबसे दिल हटा ले, मोहन से दिल लगा ले, आज गोपाल बंसी वाले ब्रजराज बिहारी, गोपाल बंसी वाले इतनी हमारी, इतनी विनय हमारी, गंगा बिपिन बसाले ब्रजराज ब्रज बिहारी, ब्रजराज ब्रज बिहारी, ब्रजराज ब्रज बिहारी, ब्रजराज ब्रज बिहारी। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में आए और राजसूय यज्ञ की तैयारियां आरंभ हुई। अब एक प्रश्न उठा कि राजसूय यज्ञ में सबसे अग्र पूजा, सबसे प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? नकुल और सहदेव ने कहा कि इस सभा में प्रथम पूजा के लायक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण की ही प्रथम पूजा होनी चाहिए। प्रथम पूजा में भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले नाम आना ये शिशुपाल को सहन नहीं हुआ। शिशुपाल खड़ा हो गया सभा में, भगवान को गालियां देना प्रारंभ किया। ये गंवार है, ये ग्वाला है, ये चोर है, ये लबार है, इस प्रकार से गालियां देना प्रारंभ किया। शिशुपाल गाली देता जा रहा है और भगवान उसकी गालियों को गिनते जा रहे हैं। गाली देते देते जब 99 गाली हुई तो भगवान ने रोका, रुक जाओ शिशुपाल, रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ो। अगर आगे बढ़ोगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गाली पार की, आज्ञा हुई चक्र सुदर्शन को, सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और उस भरी हुई सभा में सबके देखते देखते शिशुपाल के अंग में से एक ज्योति निकली, एक प्रकाश निकला, और वह प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के अंग में जाकर के विलीन हो गया। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ की एक समिति बनी। अलग अलग सबको कार्य सौंपे गए। दान देने का जो काम है वो दुर्योधन को और कर्ण को दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचेंगे कि पांडवों का धन है, पांडवों की यज्ञ है, इसे लुटाओ धन को। धन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा तो इनके यज्ञ में बाधा आएगी, विघ्न आएगा। परंतु ये दोनों नहीं जानते हैं
इनके हाथ में जो रेखा थी वो ऐसी रेखा थी कि जितना धन ये अपने हाथों से लुटाते हैं उससे 12 गुना अधिक धन राज खजाने में आकर के एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए इन दोनों को दान देने का काम दिया। रसोई का काम सौंपा गया भीमसेन को। रसोई का काम भीमसेन को क्यों सौंपा गया? क्योंकि भीमसेन अधिक खाते थे और बहुत अच्छा खाते थे। जो व्यक्ति अच्छा खाना जानता है, अपने घर में जो अच्छा खाता है वही दूसरे को अच्छा खिला सकता है। जो स्वयं अच्छा खाना नहीं जानता है वो दूसरे को अच्छा खाना नहीं खिला सकता। परोसने का काम द्रौपदी जी को दिया गया। क्यों? भोजन कितना भी अच्छा बना हुआ हो, 56 भोग 3600 व्यंजन, अगर भोजन ढंग से परोसा नहीं जाएगा, प्रेम से भोजन कराया नहीं जाएगा, तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। द्रौपदी बहुत प्रेम से भोजन कराती थी, बहुत अच्छे से परोसती थी, इसलिए भोजन परोसने का काम द्रौपदी जी को दिया गया। प्रेम रस के बिना सट रस विविध पकवान रूखे हैं। प्रेम रस जब मिलाया जाता है ना भोजन में, तब उसमें आनंद आता है। अगर प्रेम रस नहीं मिलाओगे भोजन में तो रूखा हो जाएगा। प्रेम रस के बिना सट रस विविध पकवान रूखे हैं, भक्त की भावना के ही सदा भगवान भूखे हैं। उस यज्ञ में ब्राह्मण आएंगे, संत लोग आएंगे, उनके चरण धोने का काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिया कि ब्राह्मणों के चरण, संतों के चरण मैं धोऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के हर एक चरित्र से, उनके हर एक कर्म से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। मैं दानव की बनाई हुई एक सभा, ऐसी एक सभा बनाई है मैं दानव ने, ऐसा एक महल बनाया है कि उस महल में जमीन के स्थान पर तो पानी दिखाई देता है और पानी के स्थान पर जमीन दिखाई देती है। ऐसा अद्भुत दृश्य था उसमें। दुर्योधन उस सभा भवन को देखने के लिए गया है। स्थल को जल समझ करके उसने अपनी जो धोती ऊपर को की है और जल को स्थल समझ करके उस जल में गिर पड़ा। यहां द्रौपदी को थोड़ी हंसी आई है और द्रौपदी ने एक शब्द कहा है कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। और परीक्षित, ये द्रौपदी का एक शब्द कहना ही महाभारत का कारण बना। कौरव मारे गए, भगवान अपने स्वधाम गमन कर गए, तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया, तुम्हें शाप लगा, 7 दिवस पर्यंत तुम्हें तक्षक डसेगा, तुमने जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, अब तुम श्री गंगा जी के तट पर आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठे, तो तुम्हें कथा सुनाने के लिए मैं आ गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बड़ा अनुग्रह है आपका मेरे ऊपर, बड़ा अनुग्रह किया है आपने मेरे ऊपर। आपके मुख कमल से झरती हुई मधुर वाणी को मैं श्रवण कर रहा हूं, रसास्वादन कर रहा हूं। अब मेरा सारा भय मिट गया है, सारा शोक मिट गया है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को शाल्ब का उद्धार,
दंत वक्त विदुरथ का उद्धार, बलराम जी द्वारा सूत जी और बलबल दानव का उद्धार की कथा श्रवण कराई। और यहीं से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र में ले गए। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, बड़े ही ब्रह्मज्ञानी। प्रिय भक्तजनों ध्यान दीजिए, बड़े ही ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, जितेंद्रिय, गृहस्थ होने पर भी किसी भी प्रकार का संग्रह परग्रह न करना, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। क्या ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म ज्ञानी है, विषयों से दूर रहता है, विषयों से विरक्त है? क्या ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो सकता है? दरिद्र और धनाढ्य, अरे जिस व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष नहीं हुआ वो दरिद्र है, और जिसे संतोष है वो धनाढ्य है। प्रारब्ध वश जो इनको मिल जाया करता था उसी में संतुष्ट रहते थे। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल, 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 राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल। अमृत भजन भगवान को न पान की हो, तेने मधुरा जो पियो तो पिए भयो, द्वार आए ब्रज दुर्बल उन तण दियो, वैश्या उधन दियो तो दिए
कहाँ भयो। संतन के अधीन हो न तेने बद शीश लई, तेने की निठ पुराई तो किए ते कहाँ भयो। हृदय के उल्लास श्याम लियो नहीं कृष्ण नाम, कोटि वर्ष जियो तो जिए तो कहाँ भयो। कोटि वर्ष जियो तो जिए तो कहाँ भयो। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। से ग्रहण करते हैं, किसी से मांगते नहीं है। कोई घर पर देने भी आता है ना तो भी नहीं लेते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। कोई बहुत ही साधु पुरुष गृहस्थी, कोई बहुत ही तपस्वी गृहस्थी जब देने आता है तो उसका दिया हुआ ग्रहण करते हैं, हर एक का ग्रहण नहीं करते। नहीं तो क्या करते हैं, दूर्बा, दूब घास, बिल्व पत्र और तुलसी के पत्ते, इन तीनों को इकट्ठा करते हैं। इनकी पत्नी सुशीला उसको पीसती हैं। काजल के समान महीन उसको पीसती हैं। पीस कस करके उसमें से रस निकलता है ना, छान करके कपड़े में छानती हैं, उसमें से जो रस निकलता है उसको सुदामा जी पीते हैं। पत्नी सुशीला भी उसे पीती हैं, बच्चे भी उसे पीते हैं। ऐसा जीवन विप्र सुदामा का है। एक दिन की बात है, एक संत दरवाजे पर आए। घर में कुछ था नहीं, बिना भिक्षा के ही संत भूखे चले जाते हैं दरवाजे से। तो ये बात तो सुशीला को अच्छी नहीं लग रही है कि आज मेरे दरवाजे से एक संत भूखे चले गए, बिना भिक्षा के चले गए। अरे भगवान को इतनी व्यवस्था तो कम से कम रखनी चाहिए। साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जा। भगवान को इतनी व्यवस्था तो कम से कम करनी चाहिए। सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि आप काम तो कुछ करते नहीं, पुरोहिताई का काम भी आप करते नहीं हो,
मांगने कहीं जाते नहीं हो? आज एक संत हमारे घर से बिना भिक्षा के चले गए, भूखे चले गए। संत का भूखा जाना, अतिथि देवो भव, अतिथि कोई द्वार पर आ जाए तो वो देवता के समान होता है। आज एक अतिथि हमारे दरवाजे से भूखा चला गया, ये बड़े कष्ट का विषय है। हे प्राणपति, सुदामा जी प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहते थे। कृष्ण नाम के आनंद में निमग्न रहते थे। लेकिन आज जब सुशीला ने ये बात कही है तो ये बात सुदामा जी को भी सता रही है कि हमारे घर से एक संत आज भूखे चले गए। सुशीला ने कहा, आप एक काम करो ना, आप द्वारिका चले जाओ। क्यों? द्वारिकानाथ वे तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाओ ना, तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। पत्नी ने निवेदन किया। सोच रहे मन में कि बहुत समय व्यतीत हुआ, श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। अगर मैं द्वारका चला जाऊं सुशीला के कहने से, ये तो अपने स्वार्थ बस मुझे द्वारका भेज रही है। ये तो मन में सोच रही है कि मैं अपने पति को द्वारका भेजूंगी तो द्वारकानाथ मेरे पति को ब्राह्मण समझ करके इनकी मदद कर देंगे, सहायता कर देंगे, बहुत सा धन इनको दे देंगे। परंतु मेरी धन की कोई लालसा नहीं है। हाँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इसके मन को भी दुखी करना नहीं चाहता। इसके कहने के अनुसार मैं अगर द्वारका को जाता हूं तो इतना तो होगा, मुझे द्वारकानाथ के दर्शन तो होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन तो होंगे, उससे मेरा मिलना तो हो जाएगा। पुरानी बातें, बचपन की बातें, गुरुकुल की बातें सब याद आ रही हैं कि श्री कृष्ण पहले भोजन नहीं करते थे गुरुकुल में, पहले मुझे भोजन कराते थे। मेरा अपना मान नहीं चाहते थे, पहले मेरा सम्मान करते थे, अपना सम्मान नहीं चाहते थे। उन यादों को करके उनके मन में आया कि मैं चलूं द्वारका, कम से कम दर्शन तो हो जाएंगे। उस समय बालपन में देखा था, आज तो राजा हो गया है। हा? कैसे रहता है, कितना बड़ा राजमहल है, कितनी रानियां हैं, चल करके देखूं तो सही। ऐसा भाव मन में जागृत हुआ है। सुशीला से बोले, सुशीला मैं जा तो रहा हूं, पर मित्र के यहां जाते हैं, कथा में जब जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं, चाहे तुलसी दल ही क्यों न लेकर के जाएं। मैं क्या लेकर के जाऊं बताओ ना। तो देखिए सुशीला कितनी सावधान है, कितनी बुद्धिमानी से कार्य कर रही है सुशीला। एक सेठ जी के यहां सुशीला जाती हैं।
सुशीला जब एक सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ और सेठानी दोनों खड़े हो गए, मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि आज ये ब्राह्मणी हमारे घर कैसे पधारी हैं। ये तो कभी कहीं निकलती ही नहीं है, कभी कहीं जाती ही नहीं है। खड़े होकर के सम्मान कर रही हैं, आइए ना, आइए ना। चरणों को धोया, चरणामृत लिया, बताया कि मुझे कुछ तंदुल चाहिए, मुझे थोड़े से चावल चाहिए। सेठानी जी ने कहा कि चावल कितने चावल चाहिए? आपको जितना जितना चाहिए उतना ले जाओ। आपके पतिदेव ब्राह्मण देवता सुदामा जी महाराज अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो आपको जो चाहिए वो घर से ले जाओ। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 4 मुट्ठी चावल मुझे चाहिए। 4 मुट्ठी चावल एक कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दिए। सुदामा जी उन चावलों को लेकर के निकले हैं और बंदर की ओर। चलते जा रहे हैं, कोई रथ तो था नहीं, हाथी घोड़ा था नहीं, पैदल जा रहे हैं। मार्ग में कहीं कांटे पड़े हुए हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा, कहीं नीचे उतरना पड़ा, कहीं नदियां पार करनी पड़ रही हैं। ऐसा मार्ग था। चलते चलते सुदामा जी को थकान होती है, थकान महसूस होती है, थक जाते हैं सुदामा जी। मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया हूं, द्वारका पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। लोगों से पूछ करके द्वारका का मार्ग, मन में भ्रम होता है कि मुझे कहीं किसी ने कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। थके चलते चलते डगरिया भुलाई, थके चलते चलते डगरिया भुलाई, समरिया की फिर भी न आई, समरिया की फिर भी नगरिया न आई। थके चलते चलते उमरिया बिछाई, थके चलते चलते उमरिया बिछाई, समरिया की फिर भी नगरिया न आई, समरिया की फिर भी नगरिया आई। जयकारा शेरावाली का।